एवरीवन। सो आज हम करेंगे शुक्र तारे के समान के क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले हमारे पास है मौखिक क्वेश्चंस। प्रश्न 1, महादेव भाई अपना परिचय किस रूप में देते थे? महादेव भाई अपना परिचय परिचय मतलब इंट्रोडक्शन कैसे देते थे? महादेव भाई अपना परिचय गांधी जी के पीर, बावर्ची, भिश्ती घर के रूप में देते थे। ठीक है, पीर, बावर्ची, भिश्ती घर, ये क्या हो गया कि डिफरेंट डिफरेंट काम करने वाले। अगर कोई उन्हें मजाक मजाक में उनका हमाल या फिर सर्वेंट भी बुला देता था, तब भी वो मतलब ऐसे लड़ते नहीं थे, उनको गर्व भी होता था। ठीक है। देन है प्रश्न 2, यंग इंडिया साप्ताहिक में लेखों की कमी क्यों रहने लगी थी? यंग इंडिया में लेखकों की कमी रहने लगी थी, इसलिए गांधी जी को उन्होंने विनती करी थी कि आप लेख लिख दो, है ना। तो क्यों कमी थी? अंग्रेजी संपादक हॉर्नी मैन यंग इंडिया के लिए लिखते थे। ठीक है, हॉर्नी मैन लिखते थे यंग इंडिया के लिए, जिन्हें देश निकाले की सजा देकर इंग्लैंड भेज दिया गया था। बट हॉर्नी मैन को ये इंडियंस का साथ देने के लिए देश निकाले की सजा दे दी थी एंड उन्हें इंग्लैंड भेज दिया था इंडिया से। ठीक है, इस कारण यंग इंडिया साप्ताहिक में लेखों की कमी रहने लग गई थी। ठीक है, अब हॉर्नीमैन चले गए जो लिखते थे, तो फिर लेखों की कमी रहने लगी। ठीक है। प्रश्न 3 हमारे पास, गांधी जी ने यंग इंडिया प्रकाशित करने के विषय में क्या निश्चय किया? गांधी जी ने यंग इंडिया को सप्ताह में 2 बार प्रकाशित करने का निश्चय लिया, क्योंकि गांधी जी का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम यंग इंडिया को एक हफ्ते में 1 बार नहीं बल्कि 2 बार ही पब्लिश करेंगे। अब गांधी जी से मिलने से पहले महादेव भाई कहाँ नौकरी करते थे? महादेव भाई गांधी जी से मिलने से पहले क्या करते थे? गांधी जी से मिलने से पहले महादेव भाई भारत सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी करते थे। कहाँ पर? विभाग में। अनुवाद विभाग में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न 5, महादेव भाई के झोलों में क्या भरा रहता था? महादेव भाई के झोलों में ताज़ी राजनीतिक घटनाओं, जानकारियों, चर्चाओं से संबंधित पुस्तकें, समाचार पत्र, मासिक पत्र आदि भरे रहते थे। तो बेसिकली महादेव भाई के पास आप कभी भी जाओगे तो फिर आपको क्या ही मिलेगा? उनके पास मिलेंगे आपको राजनीतिक घटनाओं पर जो भी साहित्य की बातें हैं, है ना, और ऐसी बुक्स वगैरह मिलेंगी। ठीक है आपको। प्रश्न 6, महादेव भाई ने गांधी जी की कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक का अनुवाद किया, मतलब ट्रांसलेट करा? ये हम सबको पता है। महादेव भाई ने गांधी जी की आत्मकथा सत्या के प्रयोग को अंग्रेजी अनुवाद करा। सॉरी, गांधी जी ने एक बुक लिखी थी सत्या का प्रयोग, उनको उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करा था। ठीक है। देन हमारे पास प्रश्न 7, टेक्स्ट छोटा हो गया आते आते। अहमदाबाद से कौन से 2 साप्ताहिक निकलते थे? एक तो हमने ऊपर भी पढ़ा यंग इंडिया, है ना। अहमदाबाद से निकलने वाले साप्ताहिक पत्र थे यंग इंडिया तथा नवजीवन। ठीक है। प्रश्न 8 क्या है? महादेव भाई दिन में कितनी देर काम करते थे? महादेव भाई लगातार चलने वाले यात्राओं, मुलाकातों, चर्चाओं और बातचीत में अपना समय बिताते थे। इस प्रकार वे 18 से 20 घंटे काम करते थे। वो 18 to 20 आवर्स काम करते थे, और इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा जो वो काम करते थे, उन्हीं की वजह से उनकी डेथ हुई थी। ठीक है। प्रश्न 9, महादेव भाई से गांधी जी की निकटता किस वाक्य से सिद्ध होती है? महादेव भाई से गांधी जी की निकटता इस बात से सिद्ध होती है कि वे बाद के सालों में प्यारे लाल को बुलाते हुए महादेव पुकार बैठते थे। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि गांधी जी और महादेव भाई क्लोज थे, ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं हम? अ, महादेव भाई के जाने के बाद गांधी जी उन्हें बहुत मिस करते थे, और अपने नए असिस्टेंट को यानी प्यारे लाल जी को भी महादेव बुला देते थे गलती से।
ठीक है। अब आते हैं हम हमारे लिखित प्रश्नों पर, जो कि थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है। प्रश्न 1, गांधी जी ने महादेव को अपना वारिस कब कहा था? महादेव भाई 1917 में गांधी जी के पास पहुंचे। गांधी जी ने उनको पहचान कर उन्हें उत्तराधिकारी का पद सौंपा था। ठीक है। 1917 में महादेव भाई पहली बारी गांधी जी से मिले थे, और तभी गांधी जी ने उन्हें पहचान लिया था और उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। 1919 में जलियांवाला बाग कांड के समय जब गांधी जी पंजाब जा रहे थे, तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है। और उन्हें किस स्टेशन पर कैद करा था वो आपको बताना है। उन्होंने उसी समय महादेव भाई को अपना वारिस कहा था। ठीक है। प्रश्न 2, अच्छा आपसे ये पूछा था कि वारिस कब बताया है, तो फिर उसके लिए आपको सिर्फ ये वाली बात भी लिख देते तब भी सही था। बट अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो ये भी लिखते हैं, है ना। गांधी जी से मिलने आने वालों के लिए महादेव भाई क्या करते थे गांधी जी उनके लिए, बेसिकली लोग आते थे अपनी स्टोरीज लेकर, राइट। तो फिर गांधी जी उनके लिए क्या करते थे? महादेव भाई क्या करते थे? महादेव भाई पहले उनकी समस्याओं को सुनते थे, उनकी संक्षिप्त टिप्पणियां तैयार करते थे, करके गांधी जी के सामने पेश करते थे, तथा उनसे लोगों की मुलाकात करवाते थे। पहले वो लोगों की बातें सुनते थे, उनकी संक्षिप्त टिप्पणियां लिखते थे, गांधी जी के आगे पेश करते थे, और कुछ लोगों को तो गांधी जी से मिलवा भी देते थे अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस होता था तो। ठीक है। मतलब ट्राई करते थे कि जो मिलने आया है उसको मिला दिया जाए, है ना। प्रश्न 3, महादेव भाई की साहित्यिक देन क्या थी महादेव भाई की? महादेव भाई ने गांधी जी की गतिविधियों पर टीका टिप्पणियां के अलावा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद किया। इसके अलावा चित्रगंधा विदाई का अभिशाप, शरद बाबू की कहानियां आदि का अनुवाद उनकी साहित्यिक देन थी। अब वो लिटरेचर में भी बहुत काम करते थे और उन्होंने इंडियन बुक्स का अनुवाद करा, है ना। बट उनकी सबसे बड़ी साहित्यिक देन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और वो क्या थी? कहाँ गई? सत्या के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद करना उनकी सबसे बड़ी साहित्यिक देन थी। ठीक है। पॉपुलर महादेव भाई की अकाल मृत्यु के कारण क्या था? कारण क्या था? महादेव भाई की अकाल मृत्यु का कारण उनकी व्यस्तता तथा विवशता थी। सुबह से शाम तक काम करना और गर्मी की ऋतु में, ये क्या लिखा है, 11 मील पैदल चलना ही उनकी मौत का कारण बनता। वो काम के लिए ना 11 मील हमेशा पैदल चलते थे। ठीक है। एंड साथ ही साथ वो बहुत सारा काम करते थे, एंड वही उनकी मौत का कारण बना। महादेव भाई के लिखे नोट के विषय में गांधी जी क्या कहते थे? महादेव भाई के द्वारा लिखित नोट बहुत ही सुंदर और इतने शुद्ध होते थे कि उनमें कोमा होना चाहिए। ठीक है। कोमा और मात्रा की भूल और छोटी गलती भी नहीं होती थी। गांधी जी दूसरों से कहते थे कि अपने नोट महादेव भाई के लिखे नोट से जरूर मिला लेना। ठीक है। महादेव भाई के नोट इतने अच्छे होते थे, उनमें कोई गलती नहीं होती थी। गांधी जी कहते थे दूसरे लोगों को तुम अपने नोट महादेव भाई के नोट से मिला लेना, ताकि आपके नोट में कोई गलती ना हो, राइट। अब हमारे ये वाले क्वेश्चन आंसर्स भी खत्म होता है। अब ये 3 एक्स्ट्रा है और ये एनसीईआरटी के ही एक्स्ट्रा हैं। ठीक है।
आपको करवाए हैं स्कूल में तो कर लो, वरना आपकी मर्जी है, वैसे इनमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पंजाब में फौजी शासन ने क्या कहर बरसाया? पंजाब में फौजी शासन ने काफी आतंक मचाया। पंजाब के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार किया गया। उन्हें उम्र कैद की सजा देकर काला पानी भेज दिया गया। 1919 में जलियांवाला बाग से सैकड़ों निर्दोष लोगों को गलियों से भून दिया गया। ट्रिब्यून के संपादक श्री कालीनाथ राय को 10 साल की जेल का सजा दी गई। अच्छा, अब मैं आपको एक एक लाइन करके समझाती हूँ, ठीक है। तो पंजाब में बेसिकली फौजी शासन हुआ था एंड उसकी वजह से क्या क्या बुराई हुई थी, क्या क्या कहर मचा दिया था। पंजाब में फौजी शासन ने काफी आतंक मचाया, ठीक है। पंजाब के अधिकतर नेताओं को क्या कर दिया गया था, गिरफ्तार कर दिया गया था और उन्हें भेज दिया गया था काला पानी में। काला पानी एक जेल है, ठीक है। उन्हें उम्र कैद की सजा देकर काला पानी भेज दिया गया था। 1919 में जलियांवाला बाग में सैकड़ों निर्दोष लोगों को गोलियों से भून दिया था गया। ये आपको लिखना है तो लिख देना, वरना ये ज्यादा वो नहीं है, मतलब चैप्टर के फ्लो में ये नहीं आता है, पहले आता है, ठीक है। ट्रिब्यून के संपादक जो थे, एडिटर यानी श्री कालीनाथ राय, उन्हें 10 साल की जेल कर दी गई थी, ठीक है। महादेव जी के किन गुणों ने उन्हें सबका लाडला बना दिया था? महादेव भाई गुण से भरपूर थे, ठीक है, और वो देखते ही देखते सबके लाडले भी बन गए थे, ठीक है। और क्या क्या गुण थे उनके वो देखते हैं। महादेव भाई गांधी जी के लिए पुत्र के समान थे। वे गांधी जी का हर काम करने के में रुचि लेते थे। गांधी जी के साथ देश भ्रमण तथा विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेते थे। वे गांधी जी की गतिविधियों पर टिप्पणियां करते थे। महादेव जी की लिखावट बहुत सुंदर स्पष्ट थी। वे इतना शुद्ध लिखते थे कि उसमें मात्रा और कोमा की भी अशुद्धि मतलब गलती नहीं होती थी। वे पत्रों का जवाब जितनी शिष्टा शिष्टता शिष्टता से देते थे, उतनी ही विनम्रता से लोगों से मिलते थे। वे विरोधियों के साथ भी उदार व्यवहार करते थे। उनके इन्हीं गुणों ने उन्हें सभी का लाडला बनाया। एक वो गांधी जी के साथ रहते थे, ठीक है, गांधी जी का कोई भी काम, सारे काम करने में रुचि रखते थे। दूसरा, उनकी लिखावट बहुत अच्छी थी। तीसरा, वो सबके साथ विनम्रता से पेश आते थे, ठीक है। और प्रश्न 3, महादेव जी की लिखावट की क्या विशेषताएं हैं? सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। शुद्ध और सुंदर है उनकी लेख लिखने में महादेव भाई का भारत भर में कोई सानी नहीं था, कोई भी बराबर का नहीं था, ठीक है। वे तेज गति से लंबी लिखाई कर सकते थे। उनकी लिखावट में कोई भी गलती नहीं होती थी। लोग टाइप करके लाई रचनाओं को महादेव की रचनाओं से मिलाकर देखते थे। उनके लिखे लेख, टिप्पणियां, पत्र और गांधी जी के व्याख्यान सबके सब ज्यों के ज्यों प्रकाशित होते थे। मतलब उनकी हैंडराइटिंग, अच्छा इन्होंने लॉन्ग हैंड वाला भी नहीं दिया, सुंदर थी, शुद्ध थी, लोग उन्हीं से मैच करके लिखते थे, राइट। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में दे भी नहीं रखा है। आप इसको ना एनसीईआरटी का एक पेज है, उसके अंदर सिर्फ ये सी क्वेश्चन का आंसर है, उसका अच्छा सा आंसर बनाओ, ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन अच्छे से रट लो क्योंकि ये पक्का आएगा, ठीक है। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। वेट, बाय।